दोस्तों, स्वागत है आपको इस स्पिरिचुअल गायन तक यूट्यूब चैनल पर। यह ज्ञानवर्धक कहानी आपको सोचने पर बहुत ही मजबूर कर देगी। मित्रों, आज जिस किसी ने भी इस कथा को एक बार सुन लिया तो दोस्तों उसका जीवन सद्गति की ओर चल पड़ेगा, और जो भी व्यक्ति इस कथा को छोड़कर निकल जाएंगे उन्हें सारी जिंदगी भर बहुत ही पछताना पड़ सकता है। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि आप इस कहानी को शुरू से अंत तक जरूर सुनना। इस कहानी के माध्यम से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो आगे चलकर आपको बहुत काम आ सकता है। दोस्तों, जो पत्नी अपने पतिदेव के साथ रात में सोती नहीं है और तो और अपने से दूर रखती हैं, अपने पतिदेव को अपने नजदीक आने से रोकती हैं, उन स्त्रियों को जीवन भर बहुत पछताना होता है और उन्हें ऐसा पाप लगता है जो कि उन स्त्रियों को बर्बाद करके रख देता है। वैसे तो मित्रों, यह बताया जाता है कि पति और पत्नी को एक साथ सोना चाहिए, लेकिन दोस्तों आप सभी यह बात सुनकर बड़े आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि क्या यह जरूरी है कि पति और पत्नी एक साथ ही बिस्तर पर सोएं? दोस्तों, क्या यह जरूरी है कि पति और पत्नी को एक साथ ही सोना चाहिए? तो चलिए मित्रों, मैं आप सभी को एक कहानी के माध्यम से बताऊंगा कि पति और पत्नी को एक साथ सोना चाहिए या नहीं। वे स्त्रियां जो अपने पति को अपने से दूर रखती हैं और अपने नजदीक आने भी नहीं देती हैं, उनका पति जब उनके नजदीक जाता है तो वे स्त्रियां अपने पति को खरी खोटी बात सुनाती हैं, भला बुरा कहती हैं और बहुत ही गालियां ताने देती हैं। तो मित्रों, वे स्त्रियां इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि जो स्त्री अपने पति को अपने पास आने या सटने नहीं देती उन्हें एक बहुत बड़ा पाप लगता है। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है, मध्य देश में एक स्वाभाविक नगरी थी। उस नगर गांव में एक छोटा सा जंगल था और उस जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा तालाब था। उस तालाब के किनारे छोटे छोटे पेड़ पौधे थे और वहां पर पंछियों जानवरों की गुनगुनाहट पूरे घने जंगल में सुनाई दे रही थी। उस छोटे से तालाब के किनारे एक छोटा सा झोपड़ी बना हुआ था और उस झोपड़ी में एक व्यापारी और उसकी पत्नी रहा करते थे। उस व्यापारी को एक पुत्र और एक पुत्री थी। व्यापारी की पत्नी देखने में बहुत ही अधिक सुंदर लगती थी। अगर व्यापारी के झोपड़ी पर कोई भी पुरुष आ जाता और उसकी नजर व्यापारी की पत्नी पर गलती से भी पड़ जाती तो वह पुरुष उस व्यापारी की पत्नी पर बहुत ही मोहित हो जाता था। मित्रों, एक बार की बात है, संध्या काल हो चुकी थी और कुछ घंटे बाद रात्रि का तीसरा पहर चल रहा था। वह व्यापारी रात्रि के तीसरे पहर में घने जंगल की ओर धीरे धीरे बढ़ता ही चला जा रहा था, जहां पर रात्रि में सभी व्यक्ति अपने अपने घरों में सोया करते थे। इस रात्रि में वह व्यापारी न जाने क्यों उस घने जंगल की तरफ भागता चला जा रहा था। उसके चेहरे पर थोड़ी सी भी डर भय नहीं था और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे उस व्यापारी को कुछ मिल गया हो। वह व्यापारी उस घने जंगलों की तरफ बढ़ता ही जा रहा था और वह चलते चलते गहरी रात्रि में बहुत दूर तक चला गया। तभी उसे दूर से एक कुटिया दिखाई दी। वह व्यापारी उस कुटिया के नजदीक पहुंचा तो उसने देखा कि कुटिया के बाहर एक बहुत ही सुंदर स्त्री खड़ी है। उस स्त्री को देखकर उस व्यापारी के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उस स्त्री ने भी व्यापारी को देखा और उसके चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कान आ गई। तभी वह स्त्री बोली, हे स्वामी, आज आने में इतनी देर क्यों कर दी? मैं आपका काफी समय से बेसब्री से इंतजार कर रही थी और मुझे इंतजार करते करते 2 घंटा हो गया। आगे वह स्त्री कहती है, हे स्वामी, अभी तो मैं यहां से निकलने ही वाली थी, तभी मुझे किसी के पैरों की आवाज सुनाई दी तो मैं यहां पर चुपचाप खड़ी हो गई। तभी मुझे आप दिखाई दिए तो मैं वहीं पर रुक गई। आगे व्यापारी कहता है, हे प्रिय, आज मेरी पत्नी को नींद नहीं आ रही थी तो मैंने उसे कहा, प्रिय तुम सो जाओ, लेकिन वह मुझसे कहती है, हे स्वामी, न जाने क्यों आज मुझे थोड़ी सी भी नींद नहीं आ रही है। तब मैंने अपनी पत्नी को अपने नजदीक बुलाया और उसे अपनी बाहों में लेकर सुला दिया। उसके बाद जैसे ही मेरी पत्नी सो गई, मैं उसे छोड़कर झट से अपने झोपड़ी से बाहर निकल आया और तुम्हारे नजदीक चला आया। इसीलिए आज आने में थोड़ी सी देर हो गई। तब वह स्त्री कहती है, हे स्वामी, आज मुझे भी देर हो गई थी, लेकिन मैंने सोचा कि आप आ गए होंगे, परंतु जब मैं यहां आई तो आप यहां पर नहीं थे। तब मैंने सोचा कि शायद आप आकर के चले गए होंगे, इसलिए मैंने थोड़ी और इंतजार करने का निर्णय लिया। इंतजार करते करते मुझे 2 घंटा बीत गया।
मैं जाने ही वाली थी, तभी आप मुझे दिखाई दिए और मैं यहां रुक गई। फिर वह पुरुष कहता है, हे प्रिय, चलिए अब हम दोनों कुटिया के अंदर चलते हैं। तभी वह स्त्री बोली, हां स्वामी, आप सच कह रहे हैं, चलिए हम दोनों कुटिया के अंदर चलते हैं और अपनी जिंदगी का असली मजा लेते हैं। हे स्वामी, जल्दी चलिए, क्योंकि कुछ ही समय में सवेरा होने वाला है। थोड़ा बहुत मजा लेकर हमें अपने अपने घर लौट जाना होगा, नहीं तो मेरा पति जल्दी उठ जाते हैं। एक दिन तो मैं पकड़ा भी गई थी, लेकिन मैंने अपने पति को बताया कि मैं बाहर वॉशरूम के लिए गई थी, तब उसने मुझसे कुछ नहीं कहा। प्रिय दर्शकों, फिर वह स्त्री और वह व्यापारी कुटिया के अंदर चले जाते हैं। वे दोनों कुटिया के अंदर कुछ पल रहकर उस पल का भरपूर सगुण से आनंद लेते हैं। वह व्यापारी अपनी पत्नी को धोखे में रखकर इस स्त्री से मिलने आया करता था, और वह स्त्री अपने पति को छल व धोखा देकर इस पुरुष से मिलने आया करती थी। तो चलिए दोस्तों, मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि जो स्त्रियां अपने पतिदेव को धोखे में रखती हैं उनके साथ क्या होता है, और जो पुरुष अपनी पत्नी को धोखे में रखते हैं उनके साथ क्या होता है। दोस्तों, एक बार की बात है, कैलाश पर्वत पर बहुत ही शांत वातावरण में और बहुत सी पक्षियों की चहचहाहट में भगवान शिव अपने मग्न ध्यान मुद्रा में बैठे हुए थे। तभी देवी पार्वती अंतरिक्ष मार्ग से होते हुए कैलाश पर्वत पर पधारते हैं। कैलाश पर्वत पर पधारने के बाद भगवान शिव को दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार करती हैं और नमस्कार करने के बाद भगवान शिव से कहती हैं, हे स्वामी, आज जब मैं पृथ्वी लोक पर भ्रमण कर रही थी, तब मैंने देखा कि एक स्त्री अपने पति को रात्रि में अपने बिस्तर पर सुलाकर घने जंगल की ओर जाकर एक कुटिया के नजदीक खड़ी होकर किसी पुरुष का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। उधर वह पुरुष भी अपनी पत्नी और अपने 2 छोटे बच्चों को धोखे में रखकर रात के अंधेरे में घने जंगल में होकर उस कुटिया में उस नारी से मिलने जुलने आया। उस महिला से मिलने के बाद दोनों ने आपस में शारीरिक संबंध बनाए। उसके बाद, हे प्रभु, आगे क्या हुआ मैं नहीं जानती। मैं यह सोच रही थी कि यह स्त्री इतना घिनौना कार्य कर रही है, अपने पतिदेव को धोखे में रखती है, और इधर वह पुरुष अपनी पत्नी और बच्चों को धोखे में रखकर ऐसा कर रहा है। हे प्रभु, यह सब अपनी आंखों से देखकर मेरे मन में कुछ प्रश्न उठे और उस प्रश्नों का जवाब मुझे नहीं मिल पाया। मैं बहुत इधर उधर भटकती ही, लेकिन हे प्रभु, मेरे उन प्रश्नों का उत्तर किसी ने भी नहीं दे पाया। फिर आगे भगवान भोले शिव जी कहते हैं, हे देवी पार्वती, तुम इतनी चिंतित क्यों हो रही हो? तुम्हारा जो भी प्रश्न है मुझसे कहो, मैं तुम्हारे उन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए बेसब्री से तैयार हूं। आगे भगवान शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, वैसे तुम्हें तो पता ही होगा कि यह कलयुग चल रहा है। कलयुग में यह सब होना कोई भी बड़ी बात नहीं है, परंतु हे देवी पार्वती, तुम अपने वह प्रश्न बिल्कुल ही निश्चिंत होकर पूछो। मैं तुम्हारे उन सारे प्रश्नों का जबान देने के लिए मैं तैयार हूं। तब देवी पार्वती कहती हैं, हे प्रभु, मेरा पहला सवाल यह है कि वे कौन सी स्त्रियां होती हैं जो अपने पति को अपने समीप सोने नहीं देती हैं? उन स्त्रियों के साथ क्या होता है जो अपने पति को अपने पास बिस्तर पे सोने नहीं देती हैं और उनके साथ रति क्रीड़ा भी नहीं करती हैं? उन महिलाओं को कौन सा पाप लगता है? हे प्रभु, मुझे इस प्रश्न का उत्तर बताइए। आगे भगवान महादेव शिव जी कहते हैं, हे देवी पार्वती, अब तुम अपना दूसरा प्रश्न पूछो, मैं तुम्हारे सवालों का उत्तर एक साथ दे दूंगा। तब आगे देवी पार्वती कहती हैं, हे स्वामी, वे कौन सी स्त्रियां होती हैं जो अपने जीवन में यह 3 गलतियां करती हैं जिनके कारण उन्हें जीवन भर बहुत ही पछताना पड़ता है? वे कौन सी गलतियां हैं जिन्हें करने के बाद वे नारियां अपनी जिंदगी भर रोती रहती हैं? हे प्रभु, यही मेरे 2 प्रश्न हैं, कृपया आप मुझे इन दोनों प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आगे भगवान महादेव शिव जी कहते हैं, हे देवी पार्वती, आज आपने यह प्रश्न पूछकर समस्त मनुष्य जाति का कल्याण किया है। हे देवी पार्वती, आज के टाइम में आप भी जानती हैं कि बहुत सी नारियां अपने पति को छोड़कर अन्य पुरुषों की ओर बहुत ही आकर्षित रहती हैं, और दूसरी ओर उनके पति भी अपनी पत्नियों को छोड़कर अन्य नारियों की ओर आकर्षित रहते हैं। यह कलयुग है, इसमें यह सब होना कोई बड़ी बात नहीं है। परंतु हे देवी पार्वती, आज मैं आपको एक ज्ञानवर्धक कथा के माध्यम से बताऊंगा कि जो नारी अपने पतिदेव को अपने पास सोने या सटने तक नहीं देती है,
उसे कौन सा पाप लगता है? आगे देवी पार्वती कहती हैं, हे स्वामी, आप मुझे वह कथा सुनाइए। मैं उस कथा को सुनने के लिए बहुत ही अधिक उत्सुक हूं। आगे भगवान महादेव शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, इस कथा को आपको शुरू से लेकर पूरे ही लास्ट तक ध्यानपूर्वक से सुनना होगा। और दोस्तों, आप सभी को भी इस ज्ञानवर्धक कथा को शुरू से अंत तक ध्यानपूर्वक से जरूर सुनना होगा। प्रिय दर्शकों, कथा को आगे सुनने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जल्द ही अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ ही कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मित्रों, आगे भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी पार्वती, एक बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में बहुत ही साधारण जीवन जीने वाला एक साहूकार रहता था, जिसका एक पुत्र था। उसका नाम सूरज था। वह साहूकार बहुत ही धनवान था। उसके पास बहुत सारे धन दौलत था, क्योंकि वह अपने कारोबार में बहुत अधिक मेहनत करता था। इस मेहनत के चलते वह साहूकार बहुत सारा धन दौलत इकट्ठा कर चुका था। वह साहूकार छोटे बड़े किसानों का अनाज कम मूल्य में खरीदता था और बड़े व्यापारियों को अच्छे दामों में सेलिंग करता था। उस साहूकार की पत्नी बहुत ही सुंदर थी। वह साहूकार अपने कारोबार से जो भी धन दौलत कमाता था उसे अपनी पत्नी के हवाले कर देता था। उसका पुत्र उससे बहुत ही अधिक प्रेम करता था। उस साहूकार ने अपने पुत्र को बहुत ही आजादी दे रखे थे। उसने अपने पुत्र को इतनी छूट दे रखे थे कि वह बहुत ही गलत संगत में पड़ गया और बहुत बर्बाद हो गया। कहते हैं कि खुल अधिक आजादी से या तो इंसान बन जाता है या बिगड़ जाता है। उस साहूकार के बेटे के साथ ऐसा ही हुआ कि वह बिगड़ गया। वह गलत दोस्ती संगत में पड़कर गलत राह पर चलने लगा। उस साहूकार का बेटे सूरज जुआ खेलने लगा। वह अपने पिता का धन दौलत जुए में उड़ाने लगा। वह अपनी मां से झूठ बोलकर थोड़ी थोड़ी कर धन दौलत ले जाता और उसे जुए में हार कर वापस अपने घर चला आता। इतना ही नहीं, वह कम उम्र में अपनी काम वासना को शांत करने के लिए वेश्याओं के समीप भी जाने लगा। और एक दिन कहीं से उस साहूकार को खबर जानकारी मिलती है कि तुम्हारा बेटे ने अपनी हवस बुझाने के लिए वेश्याओं के पास जाता है और वह नशा पत्ती भी करता है और वह जुआ का भी लत लगाए हुआ है। और वह साहूकार अपने मन ही मन में सोचता है, इसका खर्च बहुत अधिक बढ़ गया, अब इसका कोई उपाय जरूर ही करना होगा। फिर उस साहूकार ने सोचा, अब मुझे अपने बेटे का विवाह कर देना चाहिए, क्योंकि जब इसका विवाह हो जाएगा तो घर में इसकी पत्नी आ जाएगी, तो जितने भी यह कारनामे करता है वह सारे के सारे कारनामे भूल जाएगा। और जो यह वेश्याओं के नकदीक जाता है तब इसकी पत्नी आ जाएगी, तो यह कहीं नहीं जा पाएगा। यह सब सोचकर उस साहूकार ने एक बहुत ही धनवान सेठ साहब के यहां अपने बेटे का रिश्ता देखा और उस सेठ साहब की पुत्री से अपने पुत्र, जिसका नाम सूरज था, उसका विवाह कर दिया। सूरज की जो पत्नी थी उसका नाम चांदनी था। चांदनी देखने में बहुत ही अधिक सुंदर लगती थी और वह सुंदर होने के साथ साथ अत्यंत सुंदरी रूप वाली, गुणवान और अच्छे दिल वाली नारी थी। सूरज की शादी चांदनी से हो जाने के बाद फिर वह सूरज अपने घरों में ही रहने लगा, क्योंकि उसकी पत्नी इतनी अधिक सुंदर थी कि वह अपनी पत्नी को छोड़कर इधर उधर कहीं नहीं जाता था और उन वेश्याओं को भी धीरे धीरे भूल गया था। कुछ टाइम बाद सूरज के माता पिता वृद्धावस्था में पहुंच गए। वे बूढ़े हो गए और एक दिन ऐसा आया कि वे दोनों की मृत्यु हो गई और इस दुनिया को छोड़कर ईश्वर के पास चले गए। आगे भगवान महादेव शिव जी कहते हैं, हे देवी पार्वती, तुम इस कथा को ध्यान से सुन रही हो ना? अब मैं जो बताने जा रहा हूं वह पूरे ही अच्छी तरह ध्यान से सुनो। तब देवी पार्वती जी कहती हैं, हे प्रभु, मैं पूरे अपनी तन मन से इस कथा को सुन रही हूं। कृपा करके आप कथा को आगे जारी रखिए और आगे सुनाइए। तब भगवान शिव जी कथा को आगे बताते हुए कहते हैं, हे देवी पार्वती, सूरज की तो काम वासना शांत हो गई, लेकिन उसकी जुआ खेलने की आदत नहीं गई और जुआ खेलते खेलते सूरज की सारी संपत्ति धीरे धीरे खत्म हो गई। वह जुए में पूरी संपत्ति हार गया। अब उसके पास बिल्कुल भी धन दौलत नहीं था और ना ही उसके पास कोई भी अपना हुनर था कि वह कहीं से भी धन कमा सके। उसके पिता ने जो भी धन दौलत कमा कर रखा था वह सारा धन दौलत उस जुए में धीरे धीरे सब खत्म कर दिया। एक दिन उसकी पत्नी चांदनी ने कहा, हे स्वामी,
अब तो हमारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा है। हे स्वामी, तुम यहाँ के राजा साहब के नजदीक चले जाओ और वहां कोई नौकरी ढूंढ लो ताकि हम दोनों का गुजारा बसर हो सके। भगवान महादेव शिव जी आगे कहते हैं, हे देवी पार्वती, समझने वाली बात है। अगर कोई व्यक्ति राजा साहब के नजदीक नौकरी मांगने के लिए जाता है तो राजा साहब पहले उससे पूछता है कि तुम क्या कर सकते हो। अगर तुम्हारे पास कोई अच्छा हुनर है तो तुम्हें नौकरी दे दी जाएगी या किसी भी कार्य पर रख लिया जाएगा, और अगर उसके पास कोई हुनर नहीं है तो उसे बहुत ही बेकार आदमी समझकर वहां से निकाल दिया जाएगा। हे देवी पार्वती, मनुष्य का ज्ञान ही उसकी एक पहचान होती है, और सूरज के पास इसमें से कुछ भी नहीं था। न उसके अंदर कोई गुण था, न कोई अच्छी ज्ञान थी, और ना ही उसके पास कोई धन दौलत था, और ना ही कोई हुनर। इसलिए वह अपने जीवन के एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गया था जहां पर मनुष्य को केवल पछतावा ही हो सकता है। अपना घर चलाने में भी बहुत मुश्किल हो रही थी। सूरज एक दाने दाने के लिए बहुत मोहताज हो रहा था। सूरज अपने शरीर की शक्ति पूरी तरह से समाप्त कर चुका था। फिर एक दिन सूरज काम वासना के भाव से अपनी पत्नी के नजदीक गया। तब उसकी पत्नी चांदनी बोली, इस संसार में इंसान का सबसे बड़ा सुख केवल काम वासना ही नहीं होता है, बल्कि जरूरतमंद लोगों की हेल्प भी करना होता है। और जो लोग काम वासना के चक्कर में अंधे हुए हैं वे बहुत बर्बाद हुए हैं। आगे सूरज की पत्नी चांदनी कहती है, हे स्वामी, अब मैं तुम्हें 3 गलतियां बताने जा रही हूं। उन्हें बहुत ही ध्यानपूर्वक गौर से जरूर सुनना, क्योंकि मनुष्य यह 3 गलतियां कर बैठता है। कुछ लोग जाने अनजाने में करते हैं तो कुछ लोग जानबूझकर कर बैठते हैं, और जो लोग यह गलतियां कर बैठते हैं वे बाद में पूरी तरह से बर्बाद हो जाते हैं। सबसे पहली गलती यह है कि जो अपने जीवन के शुरुआती दिनों में अच्छी शिक्षा और हुनर नहीं सीखते हैं तो अपने जीवन और कैरियर में कई तरह की बहुत सी दिक्कतों का सामना करते हैं। आपकी यही गलती आपको जीवन भर बहुत ही परेशान कर सकती है। दूसरी गलती यह है कार्यों को टालने की आदत। अगर आप अपने जवानी के दिनों में किसी भी कार्य को करने में आनाकानी करते हैं और उस टाइम का सही तरीके से उपयोग नहीं करते हैं तो ऐसा होने की वजह से आगे चलकर आपको अपने लक्ष्य को हासिल करने में आगे चलकर बहुत ही परेशानी हो सकती है। तीसरी गलती यह है गलत संगत में रहना। अपनी जवानी के दिनों में गलत संगति में लोग पड़ जाता है और बुरी आदतों की लत लगा लेना आपको आने वाले टाइम में तरक्की होने से रोक देता है और आपको बर्बादी की ओर ले जाता है। और सबसे जरूरी बात है कि सेहत का ध्यान न रखना। अगर आप जवानी के दिनों में अपनी शारीरिक और मानसिक सेहत का ध्यान नहीं रखते हैं तो समय के साथ साथ आगे चलकर आपको कई तरह की बीमारियां, शारीरिक हालत खराब हो सकती हैं। इसलिए अपनी सेहत का विशेष तौर पर ध्यान रखना अति आवश्यक होता है। सूरज की पत्नी सूरज से आगे कहती है, हे स्वामी, तुमने तो अपने जीवन की शुरुआत ही गलत तरीके से कर ली, इसीलिए आज हम लोगों को इस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब हम तुम्हारे साथ काम क्रीड़ा नहीं करना चाहती हूं, तुम्हारे साथ ना सोना चाहती हूं और ना ही सुलाना चाहती हूं। अब हम दोनों की उम्र भी आधी से ऊपर हो गई है। मैं ईश्वर भगवान की सेवा करना चाहती हूं। ईश्वर भगवान हम लोगों की सहायता जरूर करेंगे। अब यही टाइम है आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का। बाल अवस्था यानी जवानी तक लोगों का जीवन ब्रह्मचारी होता है। ब्रह्मचारी के बाद लोग विवाहित जीवन में आते हैं। विवाहित जीवन में आने के बाद लोग पुत्र की कामना करते हैं। पुत्र होने के बाद लोग बहू की कामना करते हैं, फिर बूढ़े हो जाते हैं और फिर उस ब्रह्मचारी जीवन में वापस चले जाते हैं जहां से विवाहित जीवन में आए थे। इसीलिए ब्रह्मचारी जीवन में जाना ही बेहतर है। जिस तरह युवावस्था को बर्बाद किया है उसी तरह वृद्धावस्था नहीं करना चाहिए। पूजा पाठ, भजन कीर्तन आदि जरूर करना चाहिए। कथा को जारी रखते हुए भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी पार्वती, सूरज और चांदनी की जीवन यात्रा ने बहुत कुछ सिखाया है। सूरज ने अपनी जवानी में अपनी गलत आदतों और गलत संगत के कारण अपना सब कुछ खो दिया, लेकिन चांदनी ने, जो उसे जीवन भर के साथ में एक अच्छा साथी बनी, अंत में समझ लिया कि जीवन का असली सुख केवल भोग विलास में नहीं होता बल्कि आत्म संयम और धर्म के पालन में है। जीवन में कुछ चीजें बेहद महत्वपूर्ण होती हैं। एक, अच्छा संगत,
दूसरा शिक्षा और हुनर, और तीसरा सेहत का ध्यान रखना। जब तक इंसान अपने जीवन के इन मूल सिद्धांतों को नहीं समझता, तब तक वह अपने जीवन को सार्थक नहीं बना सकता। भगवान शिव जी ने आगे कहा, चांदनी ने सूरज से कहा कि अब हमें इस जीवन में ईश्वर भगवान की पूजा करनी चाहिए, अपने कर्मों का सुधार करना चाहिए और दूसरों जरूरतमंद की हेल्प जरूर करनी चाहिए। इसी तरह हम आत्मा को परमात्मा से जोड़ सकते हैं। अगर इंसान अपने जीवन के आखिरी टाइम में यही सोचता है तो उसे सही मार्ग पर चलने का अवसर मिलता है। जिंदगी में जब हम एक बार अपने कर्मों के परिणाम भुगतते हैं तो हमें समझ में आता है कि वास्तव में क्या महत्वपूर्ण था। अब सूरज ने अपनी सारी बुराइयों को छोड़ दिया था और वह अपनी पत्नी चांदनी के साथ अपने बाकी जीवन के लिए भगवान की भक्ति में डूबने लगा। उसने अपने जीवन के शेष समय को न केवल शारीरिक सुखों से बल्कि मानसिक शांति और आत्मसंयम से जीने का संकल्प लिया। भगवान शिव जी ने कहा, हे पार्वती, यह कथा केवल एक व्यक्ति की नहीं बल्कि समस्त मानवता के लिए एक संदेश है। जो अपने जीवन में संयम रखते हैं, जो अपने जीवन के महत्वपूर्ण समय का सही उपयोग करते हैं, वे जीवन के अंतिम समय में पछताए बिना आत्मा को परमात्मा से जोड़ सकते हैं। देवी पार्वती ने गंभीर होकर कहा, हे प्रभु, अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया है। यह सच्चाई है कि हमें जीवन में सबसे पहले सही मार्ग अपनाना चाहिए, अपनी बुरी आदतों से दूर रहना चाहिए और हर कदम पर भगवान का ध्यान रखना चाहिए। भगवान शिव जी ने कहा, तुमने सही समझा देवी पार्वती, इसीलिए इस कथा का संदेश सबको मिलना चाहिए। मनुष्य अपनी जिंदगी के शुरुआती दिनों में अगर सही रास्ते पर चलता है तो उसके जीवन की अंतिम घड़ी भी सुखद होती है। इस कथा के माध्यम से भगवान शिव ने यह सिखाया कि इंसान का जीवन केवल भोग विलास में नहीं बल्कि सद्गुणों, संतुलन और ईश्वर की भक्ति में है। जो यह समझता है वह अपने जीवन को सच्चे अर्थ में सफल बनाता है। जीवन के अंत में आत्मा को परमात्मा से जोड़ना सबसे महत्वपूर्ण होता है और वही सुख शांति का मार्ग है। सभी को यह कथा समझ में आ गई और देवताओं सहित देवी पार्वती ने भी इसे अपने हृदय में धारण किया। देवी पार्वती अपने प्रश्नों का उत्तर जानकर बहुत अधिक प्रसन्न हो जाती है और भगवान महादेव शिव को बहुत बहुत धन्यवाद देती हैं। तो मित्रों, आप सभी को यह कथा कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने मित्रों के साथ शेयर अवश्य कर दें। आपने अभी तक इस स्पिरिचुअल ज्ञान तक YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर ले, ताकि जब भी नए वीडियो अपलोड हो तो आप सभी तक सबसे पहले आपको पहुंच सके। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। हर हर महादेव।